World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी, समुंदर लाशें उगल रहा है, 2 पाकिस्तानियों की वापसी, गबोल की वजाहत, हैप्पी बर्थडे बीबी, और करतारपुर में मिलन। के यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद एक लाश समंदर से निकाल ली गई है। अब तक निकाली जाने वाली लाशों की तादाद 82 हो गई है, जबकि सर्च ऑपरेशन का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। यूनान कश्ती हादसा जिसमें जाँ बहक होने वालों के लिए सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मजीद एक लाश समंदर से निकाल ली गई है। मिर्जा रफाकत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सर्च ऑपरेशन कुछ दिन पहले जो बंद कर दिया गया था, तो सोमवार से इसको दोबारा रिज्यूम किया गया है। और इसी सिलसिले में जो यूनान कोस्ट गार्ड है वो सख्त मेहनत कर रहे हैं, और आज भी इसी सिलसिले में एक और मैयत जो है वो समंदर से निकाल ली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। एथेंस हादसे में बच जाने वाले गिरफ्तार 2 पाकिस्तानियों की आज रिहाई होगी। रिहाई पाने वालों में चक निज़ाम गुजरांवाला के मोहम्मद हमजा और जिला शेखुपुरा के मोहम्मद सनी जट शामिल हैं। एथेंस में गिरफ्तार 2 पाकिस्तानियों को आज रिहा कर दिया जाएगा। तो ये खबर है कि एथेंस हादसे में बच जाने वाले गिरफ्तार 2 पाकिस्तानियों को आज रिहा किया जाएगा। रिहाई पाने वालों में चक निज़ाम गुजरांवाला के मोहम्मद हमजा और जिला शेखुपुरा के मोहम्मद सनी जट शामिल हैं। आज उनको सपहर रिहा किया जाएगा। बोल न्यूज़ ने यह एजाज़ बरकरार रखा है कि पाकिस्तानियों की मुमकिना रिहाई की खबर सबसे पहले बोल न्यूज़ ने नशर की। में कश्ती को डूबने से नहीं बचाया, मरने वालों की लाशों की तलाश में ताखीर की, और जो लोग कश्ती हादसे से बच गए, यूनान की बेहिस इंतजामिया की दुनिया भर में मुखालफत। अपने शहरी भी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एथेंस हादसे में बच जाने वाले गिरफ्तार 2 पाकिस्तानियों की आज रिहाई का इम्कान है। इत्तलात के मुताबिक रिहाई पाने वालों में चक निज़ाम गुजरांवाला के मोहम्मद हमजा और जिला शेखुपुरा के मोहम्मद सनी जट शामिल हैं। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक उनको आज सपहर 3 बजे रिहा किया जाएगा, जिसके बाद वो वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। बोल न्यूज़ ने ये एजाज बरकरार रखा कि पाकिस्तानियों की मुमकिन रिहाई की खबर सबसे पहले नशर की। आगे देखिए, डूबने वाले कश्मीरी। और गबोल की वजाहत। यूनान कश्ती हादसा, दर्द आलम की दास्तान। समंदर की गहराइयों से लाशों की तलाश जारी रही। मजीद एक लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 81 हो गई। लापता अफराद के अहले खाना अपने प्यारों की खैरियत के लिए फिक्रमंद है। डीएनए लेने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आबता कुरैशी ये कहते हैं कि डीएनए को कोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है और मैयतें वतन ले जाने के लिए तमाम अखराजात हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एफआईए की कार्रवाइयों में तेजी आ गई। गुजरांवाला, लाहौर और विहाड़ी से मजीद 4 मौत के सौदागर गिरफ्तार किए गए। मीरपुर रीजन से भी 10 मुल्ज़मान पकड़े गए। गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला कर लिया गया। सिंध बलोचिस्तान में भी बड़े एक्शन का प्लान फाइनल हो गया। मौत के सौदागरों के गिर्द घेरा तंग, एफआईए का मुल्क भर में एक्शन दबंग। इंसानी स्मगलर्स के चेहरों से नकाब सरकने लगा। एजेंट हत्थे चढ़ने लगे, पर्चे पर पर्चे कटने लगे। लाहौर से इंसानी स्मगलर आबिद पकड़ा गया। शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले आबिद ने मुतासरा फैमिली से 35 लाख रुपए वसूल किए थे। विहाड़ी से मरकजी मुल्जिम मुमताज अराई को धर लिया गया। पुलिस ने अहम दस्तावेजात, मोबाइल डाटा समेत दीगर शवाहिद कब्जे में ले लिए। गुज़िश्ता रोज भी मुख्तलिफ अजला से 5 मुल्जिमान हिरासत में लिए गए। मीरपुर रीजन में भी ताबड़तोड़ छापों में 10 मुल्जिमान पकड़ लिए गए। गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला कर लिया गया।
सिंध बलूचिस्तान में भी बड़े एक्शन का प्लान फाइनल हो गया। कराची, हैदराबाद, कोयटा जोन के डायरेक्टर्स को कमेटियां बनाने की हिदायत कर दी गई। क्या कार्रवाई हुई, कितनी कामयाबी मिली, कमेटियां हफ्तावार रिपोर्ट पेश करेंगी। यूनान कश्ती का अलमनाक हादसा अपने पीछे कई कर्बनाक दास्तानें छोड़ गया। कई माओं के जिगरगोशे गए तो कई घर उजड़ गए। कई बहनें अपने भाइयों को याद करके रो रही हैं। कश्मीर में बसने वाले ऐसे ही बदनसीब 4 भाई भी हैं जो सुनहरे ख्वाब सजाए यूनान के समंदर में खो गए तो अपने पीछे अपने प्यारों को आंसू बहाता छोड़ गए। मोहम्मद अयूब को मालूम ही नहीं कि उनके भाई जिंदा हैं या मुर्दा। सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत 25 अरब रुपए फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कायल कर दिया। मुलाकात के दौरान सैलाब मुतासरीन के मसाइल से आगाह किया। कहा कि सिंध हुकूमत ने बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए रखे हैं। आलमी इमदाद से भी सिंध के लिए रकम मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म के सामने सिंध के सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मामला उठा दिया। कहा, सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए रखे हैं। वफाकी बजट में हुकूमत भी 25 अरब रुपए मुख्तस करे। वज़ीर आला सिंध का मुतालबा, वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की 25 अरब रुपए बजट में मुख्तस करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला सिंध ने मुतालबा किया कि सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाली आलमी इमदाद से भी सिंध के लिए रकम मुख्तस की जाए। पीडीएम हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की दी गई 8 अक्टूबर की तारीख पर इलेक्शन न कराने का फैसला कर लिया है। असम्बली की मुकम्मली की मुकर्ररा मुद्दत से चंद रोज कबल तहलील को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी होने लगी। इसके अलावा आपको बताएं कि अगस्त को कौमी असम्बली तहलील किए जाने का इम्कान है। हुकूमती ख्वाहिश की राह में सदर रुकावट बन सकते हैं। असम्बली पर दस्तखत की सूरत में इलेक्शन की तारीख सदर ही देंगे। आम इंतखाबात की तारीख पर तकरार, हुकूमती ख्वाहिश की राह में सदर बन सकते हैं दीवार। हुकूमत ने असम्बली कबल इस वक्त तोड़ने की प्लानिंग कर ली। ताहम वज़ीर आज़म को तहलील की समरी सदर को भेजना होगी। असम्बली पर दस्तखत की सूरत में इलेक्शन की तारीख सदर ही देंगे। सदर को असम्बली तहलील से 54 रोज बाद की कोई तारीख देना होगी, क्योंकि इंतखाबी शेड्यूल के लिए इलेक्शन कमीशन को कम अज कम 54 दिन दरकार होंगे। राय के मुताबिक हुकूमत अक्टूबर के शुरू में इलेक्शन न कराने की ठान चुकी है। इस मकसद के लिए मुद्दत मुकम्मल होने से कबल असेंबली तहलील को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। असेंबली मुद्दत मुकम्मल होने पर 60 रोज में इलेक्शन कराना जरूरी है। कबल इस वक्त तहलील पर इंतखाबात के लिए 90 रोज मिल जाएंगे। राय का कहना है कि हुकूमत 10 अगस्त तक असेंबली तहलील कर देगी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर की तारीख दे चुका है। असेंबली मुद्दत से चंद दिन कबल टूटने से इस तारीख पर इलेक्शन कराना जरूरी नहीं रहेगा। बिलावल भुट्टो ने नबील गबूल से मिलने से इनकार किया या नहीं? वीडियो वायरल से मुतालिक नबील गबूल का वजाहती बयान सामने आ गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मेयर कराची की तकरीब के दौरान नबील गबूल बिलावल भुट्टो से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिलावल मिलने से एहतराज कर रहे हैं। नबील गबूल ने कहा, बिलावल भुट्टो ने मिलने से इनकार नहीं किया। बिलावल को बताया कि लियारी में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुझे लियारी के आवाम के लिए दर्द है। फुल वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला की तरफ इशारा किया। मेयर और डिप्टी मेयर की अलबरदारी की तकरीब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं मिला और उन्होंने बहुत खुशगवार मूड में मुझसे बात की। मैंने उनको लियारी के 16 घंटे जो लोड शेडिंग के हवाले से मैंने कहा कि चेयरमैन साहब आप पर्सनल इंटरेस्ट लें इसमें, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट लूंगा, मुझे एहसास है लियारी के आवाम के लिए मुझे दर्द है। आपने इशारा देखा होगा, अगर फुल वीडियो किसी ने लगाया तो उसमें चेयरमैन साहब ने मुझे जिस तरह एक लाइटर तरीके से एक टप्पी देके कहा कि सारी बातें यहाँ नहीं होंगी, बाद में तुमसे मैं मिलूंगा और सारी बातें फिर करते हैं। ये सारी बात हुई और फिर सोशल मीडिया में चल गया कि नबील गबूल की बेइज्जती की गई, चेयरमैन बिलावल ने जो है नबील गबूल को धक्का दे दिया। तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। और हाँ, अगर लियारी के अवाम के बिजली के लिए अगर मैं बात करूं और अगर मेरी फिर भी अगर लोग समझते मेरी बेइज्जती हुई है तो ये बेइज्जती भी कबूल है। और तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने अपनी फैक्ट्री को दोबारा सील किए जाने का दावा किया है। ट्विटर बयान में हम्माद अजहर ने बताया कि आज दोबारा मेरी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। अदालत का इस अमल को रोकने का हुक्म भी हुक्काम को दिखाया गया, पर उन्होंने
कहा कि हमें कोई परवाह नहीं, ऊपर से हुक्म है। हम्माद अजहर ने सवाल उठाया कि क्या ये चाहते हैं कि पीडीएम की क़यादत की तरह हर सियासतदान अपना कारोबार बाहर मुंतकिल करे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात चलाने के लिए बनाई गई अबूरी मैनेजमेंट कमेटी को तहलील करके चेयरमैन नजम सेठी को काम से रोक दिया गया है। वजारत बैनुस सूबाई राबता ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर आजम ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद कर दिया। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी तहलील नजम सेठी को काम से रोक दिया गया। वजारत बैनुस सूबाई राबता ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इलेक्शन मामले पर वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। पीसीबी के मामला चलाने वाली अबूरी मैनेजमेंट कमेटी को तहलील करके चेयरमैन नजम सेठी को काम से रोक दिया गया। वजारत बैनुस सूबाई राबता के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तौसीए मुद्दत खत्म होने के बाद पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी तहलील हो चुकी है और नजम सेठी समेत तमाम मेंबरान गैर फ़ाल हो गए हैं। अब कमेटी को फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं है। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद कर दिया है। इससे कबल पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी ने अपनी आखिरी मसरूफियात के तौर पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी दे दी। नजम सेठी के दौर का ऑडिट कराने का फैसला, 2 खतूत लिखे जाने का इंकिशाफ। वफाकी वजीर बैनुस सूबाई राबता एहसानुर रहमान मजारी के बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू कहना था कि 2 खत भेजे मगर जवाब नहीं आया। हमने पूछा है फंड कितना था, खर्च कितना और कहाँ हुआ, तकर्रियों, बरतरफियों और तबादलों की तफसीलात तलब की हैं। एहसानुर रहमान मजारी का कहना था इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के वक्त ये तय हुआ था कि जिस पार्टी के पास जो वजारत होगी औहदों पर भी उन्हीं के लोग तैनात होंगे। ऑडिट को फैसला किया है कि हमें पता चले कि क्या खर्चे हुए हैं, कहाँ का पैसा खर्च हुआ है। हमने रिपोर्ट तलब की थी कि हमें आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं पिछले 4 महीने की, कि उसमें आपने कहाँ क्या खर्चे किए हैं, किसको हायर किया, किसको फायर किया। अभी तक उन्हें हमें वो जवाब नहीं भेजा। ये लीडरशिप के दौरान तय हुआ था जब पीडीएम गवर्नमेंट आई थी कि जिनके पास जॉन सी मिनिस्ट्रीज हैं उधर उनके बंदे अपॉइंट हो गए। लिहाजा ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो उन लीडरशिप की ख्वाहिश है और उन्होंने अपनी ख्वाहिश पर ज़ाहिर किया कि इधर जो है ज़का अशरफ साहब शुड बी द कैंडिडेट फॉर द स्लॉट ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। IMF की शराइत पूरी करने के बावजूद मुआहदे में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेबसी का इजहार। इस्लामाबाद में चश्मा 5 न्यूक्लियर की तामीर की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा कि इसके बावजूद चीन एक बार फिर हमारे रेस्क्यू के लिए सामने आया है और इसने हालिया हफ्तों महीनों में पाकिस्तान की बेमिसाल माली मदद की। सऊदी अरब और कतर ताहाल पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। चीन की 30 अरब डॉलर की यहाँ पर सरमायाकारी हुई, उसको बजाय शुक्रिया अदा करने के चीन के ऊपर बदतरीन घटिया बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। चीन पाकिस्तान का वो दोस्त है जो कभी बुरे वक्त में न कभी उसने पाकिस्तान को छोड़ा न कभी छोड़ेगा इंशाअल्लाह। सऊदी अरेबिया भी इसी तरह पाकिस्तान का बेहतरीन इस्लामिक बरादर दोस्त है, मुल्क है। उसने हमेशा पाकिस्तान की किसी शर्त के बगैर बिला मशरूत मदद की, जिस तरह चीन पाकिस्तान की मदद करता है। कतर है पाकिस्तान का बरादर, हमारा दोस्त। खबर शामिल करेंगे कि फौजी अदालतों से मुल्ज़मान के बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में केस चलाने का फैसला सबूत की बुनियाद पर होगा। अभी तक किसी सियासी रहनुमा या खातून का मुकदमा फौजी अदालत में चलाने का फैसला नहीं हुआ। लंदन में वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की पाकिस्तान जाने के हवाले से तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो चुकी। कहा दिफाई इदारों पर हमला करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। मामलात भी और जो आर्मी एक्ट के ट्रायल्स हैं उनसे भी जो मुल्ज़मान हैं उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो प्रोविजन उनको मौजूद रहेगी। इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने का फैसला, ये डिसीजन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है कि जहाँ पे ऐसी एविडेंस आ जाएगी जब सफ़ा मिसल पे जो कि इररिबटेबल एविडेंस होगी, नाकाबिल तरदीद होगी और वो अगर कनेक्ट करती है उन्हें आर्मी एक्ट के ऑफेंसेस से, तो फिर मुल्की कानून को रास्ता लेना पड़ेगा। उस सूरत में फिर उनका ट्रायल हो सकता है। वहाँ पे ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जहाँ पे कानून को हाथ में लिया जाएगा और वो एक मुनज़्ज़म दहशत गर्दी होगी, तो जो रियासती कवानीन हैं और रियासती मशीनरी हरकत में आएगी और वो
جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ جو ہے وہ فروغ داشت نہیں کیا جائے گا۔ اینٹی کرپشن اسپیشل کورٹ سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت پر رہائی نہ ہو سکی۔ رہائی کے بعد پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے آنے والی پولیس جیل کے باہر سے واپس ایف آئی اے ٹیم بھی واپس روانہ ہو گئی۔ جیل حکام کو روبکار موصول نہ ہونے کے باعث پرویز الہی کی رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ 25 مئی کو فتنہ جلوس لے کر اسلام آباد حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے فتنے کی اس کوشش کو روکا۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کا دعویٰ۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ان کے 4 سے 5 ہزار دستے نے ڈی چوک پر رات کو قبضہ کر لیا تھا۔ ان کا پلان تھا ریڈ زون میں داخل ہو کر چڑھ دوڑیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ کہا کہ 9 مئی کا پلان کرتے ہوئے ان لوگوں کے ذہنوں میں 2014 تھا۔ 25 مئی کو فتنہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا جلوس لے کے وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ ان جوانوں نے جو ہے وہ بڑی بہادری کے ساتھ اس فتنے کی اس کوشش کو جو ہے وہ روکا، اور رات کو جو ان کا ہراول دستہ جو کوئی تقریباً 4-5 ہزار لوگوں پہ محیط تھا وہ ٹی چوک میں آ کے جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ریڈ زون میں داخل ہوں گے، چڑھ دوڑیں گے۔ یہ 9 مئی کو جو انہوں نے کیا یہ معاملہ ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ پہلے سے تھا۔ 2014 میں بھی اس فتنے نے فیل جلائے۔ یہ سول نافرمانی جو ہے اس فتنے کے ذہن میں 2014 سے تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ کی خوشی۔ لاہور میں جیالوں کے رقص، کیک کاٹے گئے۔ پی پی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف زرداری کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام۔ اس حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی توشہ خانہ ٹرائل کے خلاف 4 درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد کر دیے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بلوچستان میں وکیل کے قتل کیس میں نامزدگی کے خلاف درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ تحریک انصاف کی توشہ خانہ ٹرائل کے خلاف 4 درخواستوں پر سماعت ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ ٹرائل پر حکم امتناع کی بھی سماعت ہوئی۔ حکم امتناع میں کل تک توسیع کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تینوں کو 11 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کی کارروائی استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بلوچستان میں وکیل کے قتل کیس میں نامزدگی کے خلاف درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست دائر کر دی۔ درخواست وکیل لطیف کھوسا کے ذریعے دائر کی گئی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ درخواست گزار کی زندگی اور آزادی کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ انصاف فراہمی کے لیے کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات میں عدم پیشی پر انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے چیئرمین پی ٹی آئی سمیت مسرت جمشید چیمہ، جمشید اقبال چیمہ اور حماد اظہر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے خلاف تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی۔ پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے شہریار آفریدی کی ضمانت منظور کر لیا۔ اعظم سماتی کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے خلاف تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ ضمانت مسترد ہونے پر شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کچہری سے چلے گئے۔ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے شہریار آفریدی کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے متنازعہ ٹویٹ کیس میں اعظم سواتی کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کیس میں اسد قیصر کی عبوری ضمانت میں 7 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ لاہور میں تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں اعجاز چودھری کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ اعجاز چودھری کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم کی پرنسپل سیکرٹری اعظم خان 6 روز سے لاپتہ ہیں۔ بھتیجے سعید خان نے بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے وکلا کو دلائل دینے کے لیے آخری موقع دے دیا۔ عدالت درخواست ضمانت پر فیصلہ کل سنائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی مسرت جمشید چیمہ، جمشید اقبال چیمہ اور حماد اظہر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے میاں اسلم اقبال اور حسان نیازی کے بھی ناقابل
बगैर जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादो ने कहा है कि 1991 में आज़ादी के बाद आज़रबाईजान की फ़ौज की जद्दत का अमल शुरू हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे आज़रबाईजान में बहुत से शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिला। देखते हैं इस्लामाबाद से अनवर अब्बास की रिपोर्ट। आज़रबाईजान की मुसल्लह अफ़वाज की 105वीं सालगिरह। आज़रबाईजान सिफारत खाने में इशाइया, गैर मुल्की सफरा, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। खुसूसी बैंड ने दोनों ममालिक के तराने बजाए। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल इरफान अहमद थे। अपने खिताब में आज़रबाईजान के सफीर खिज़र फरहादोव ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान में बाहमी सतह पर ताउन को फरोग़ मिला है। Today we can see the Azerbaijan and Pakistan bilateral relations at the high level in all fields. I want to especially highlight the recent visit of the Prime Minister of Pakistan to Azerbaijan, which will be always remembered as a very successful visit. आज़रबाईजान सिफारत खाने के दिफाई अताशी कर्नल मेहमान नौरोज ने कहा कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान में दिफाई ताउन मजीद गहरा हुआ है। Azerbaijan and Pakistan enjoy strategic partnership relations which also cover the cooperation in the field of defense and security. The Azerbaijan-Pakistan military cooperation has been built on the foundations of brotherhood, shared values and common objectives. इस मौके पर खुसूसी तौर पर तैयार करदा केक भी काटा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में देसी साख्ता बम धमाके के नतीजे में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाले धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। और आपको बताएं कि पाकिस्तान की मौशी बहाली का कौमी प्लान तैयार। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में हायल रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फिजिबिलिटी काउंसिल का पहला इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा समेत आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। मुल्की मईशत की बहाली का कौमी प्लान तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फिजिबिलिटी काउंसिल के पहले इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा समेत आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को वर्षे में तबाहाल मईशत मिली, मुश्किल फैसलों के जरिए मईशत को बहरानों से निकाल रहे हैं। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि मुआशी बहाली प्लान का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना और मुल्क को बहरानों से निकालना है। एलामिये के मुताबिक ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, IT, तवानाई, कानकुनी में सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। एलामिये के मुताबिक कौंसल सरमायाकारों के लिए सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तस्वुर को फरोग दिया जाएगा। वफाकी सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक के अमल पैदा किया जाएगा। मुल्की मईशत को कैसे संभाला दिया जाए, अस्करी और सियासी क़यादत से सर जोड़ किए। सिपा सालार का साथ देने का भरपूर आज़म। कहा कि मुआशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हिमायत करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इजलास से खिताब और प्लान पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली का बाइस बनेगा। बिगड़ती मईशत को ट्रैक पर लाने का प्लान, अस्करी क़यादत का भरपूर ताउन का ऐलान। मुल्की मईशत को कैसे संभाला दिया जाए, अस्करी और सियासी क़यादत ने सर जोड़ लिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का पहले इजलास से खिताब। कहा मुआशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हिमायत करती है और अक़वाम आलम में अपना जायज मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद है। प्लान पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली का बाइस बनेगा। बीमार बाप को बेटी से मिलने के लिए न पाकिस्तान ने वीजा दिया, न भारत ने बेटी को पाकिस्तान जाने का वीजा दिया, लेकिन करतारपुर के दीदार के बहाने 6 साल के बाद बाप अपनी बेटी को देखने की मुराद पा गया। करतारपुर मिलन की एक और कहानी सामने आ गई। करतारपुर राहदारी में एक और मिलन। शक्करगढ़ करतारपुर राहदारी ने बीमार बाप की बेटी से मिलने की ख्वाहिश पूरी कर दी। फैसलाबाद का सुलेमान गुल भारत में ब्याही सोनिया बेटी से 6 साल से मिलने को तरस रहा था। फालिज ज़दा सुलेमान गुल एम्बुलेंस में बेटी से मिलने करतारपुर पहुंचा। सुलेमान के दामाद ने इस पर शुक्र अदा करते हुए कहा, भारतीय शहरी सोनिया मसीह का कहना था कि शक्करगढ़ करतारपुर इंतजामिया और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें मिलने की इजाजत दी।
شہدائے پاکستان کو سلام۔ سپاہی محمد زمان شہید نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ رواں سال 9 جون کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے ورثاء نے 9 مئی کے شرپسندوں کو وطن عزیز کا دشمن قرار دیتے ہوئے سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مجھے بہت خوف ہو رہا ہے، مجھے بہت دکھ بھی بہت زیادہ ہے۔ میں دل کی مریض ہوں، بیٹے کے پیچھے بہت کلکتی ہوں، رات دن مجھے نہیں پتہ چلتا۔ وطن کی مٹی نے جب بھی پکارا پاکستان کے بیٹوں نے لبیک کہا۔ سپاہی محمد زمان شہید نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ رواں سال 9 جون کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے والدین کو بیٹے کی شہادت پر فخر ہے، کہا 9 مئی کو شہداء کی بے حرمتی کرنے والے شرپسندوں کو سخت سزا دی جائے۔ 9 مئی کو جو کام ہوا ہے شہیدوں کے جو حملہ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا۔ شہیدوں کی جو تصویریں ہیں اور وہ لوگ اچھی طرح سنبھالتے ہیں اور ملک کو یاد کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ سپاہی محمد زمان شہید اپنا آج وطن عزیز پر قربان کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں تک شہداء کی ایک طویل قطار ہے۔ زندہ قومیں اپنے شہداء کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ اور مودی سرکار نے انتخابات سے قبل ایک اور اوچھا ہتھ کنڈا اپنا لیا۔ 22ویں بھارتی لا کمیشن نے یکساں سول ضابطے کے نام پر نئے قوانین کے لیے تجاویز مانگ لی۔ نیا قانون اقلیتوں کی مذہبی تعلیمات، قوانین اور رسومات کو متاثر کرے گا۔ بھارت میں اکثریتی مذہبی نظریات کو اقلیتوں پر تھوپنے کی تیاری۔ مودی کا مذہبی آزادی سلب کرنے کا نیا منصوبہ بے نقاب۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ قانون اقلیتوں کے حقوق اور ان کی مذہبی ترجیحات کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی CCU قانون پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ دیگر اقلیتی رہنماؤں کا بھی کہنا ہے کہ یہ قانون BJP کی طرف سے اقلیتی برادریوں کو نشانہ بنانے اور ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی چال ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹس اراکین نے صدر بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے موقع پر بھارت میں انسانی حقوق کا مسئلہ 75 ڈیموکریٹس اراکین نے بائیڈن کے نام خط میں کہا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال تشویشناک ہے۔ بھارت میں سیاسی آزادی کم ہونے، مذہبی عدم برداشت بڑھنے، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور صحافیوں کو نشانہ بنانے اور میڈیا اور انٹرنیٹ کی آزادی کی صورتحال پریشان کن ہے۔ صدر بائیڈن مودی کے ساتھ بھارت میں جاری انسانی حقوق کے مسائل اٹھائیں۔ نریندر مودی آج سرکاری دورے پر امریکہ پہنچیں گے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2 ارب 94 کروڑ ڈالر رہ گیا۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال کے 11 ماہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 15 ارب 16 کروڑ ڈالر تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی صورتحال، خسارہ مسلسل تیسرے ماہ سرپلس رہا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2 ارب 94 کروڑ ڈالر رہ گیا۔ گزشتہ مالی سال 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 15 ارب 16 کروڑ ڈالر تھا۔ مئی 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ 25 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ اپریل 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 7 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ مئی 2022 میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 50 کروڑ ڈالر خسارہ تھا۔ گزشتہ مالی سال 11 ماہ کے مقابلے میں رواں مالی سال 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 81% کی ریکارڈ کمی ہو چکی ہے۔ مئی 2022 کے مقابلے مئی 2023 میں برآمدات 4% بڑھ کر 2.59 ارب ڈالر رہی۔ مئی 2022 کے مقابلے مئی 2023 میں درآمدات 33% کمی سے 3.78 ارب ڈالر رہی۔ کراچی کی مرکزی مویشی منڈی میں شہریوں اور خریداروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت بھی بول نیوز کے نمائندہ ندیم احمد کراچی کی مرکزی مویشی منڈی میں موجود ہیں، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ندیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، میں اس وقت ناردرن بائی پاس پر قائم کی گئی کراچی کی مرکزی مویشی منڈی کے اندر موجود ہوں۔ اب ذی الحج کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ ایک شہری کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل ایک بہت خوبصورت مویشی جو ہے وہ خریدا گیا ہے، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمیں تھوڑا بتائیے گا کتنے کا مویشی آپ نے خریدا؟ 3,10,000 میں۔ بھاؤ تاؤ کی صورت میں جو ہے وہ ہر شہری اپنی مرضی کا اور خوبصورت مویشی حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، مرضی کا تو نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ نے یہ گفتگو سنی جس طرح سے ان کا کہنا تھا کہ ہر شہری اپنی مرضی کا مویشی تو جو ہے وہ خوبصورت حاصل نہیں کر سکتا، البتہ کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد جس طرح سے یہ ایک اچھا اور خوبصورت مویشی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، من پسند مویشی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو اگر کریں تو یقینی طور پر
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह की खुशी। लाहौर में जालों के रक्स के काटे गए पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर कौम के नाम पैगाम। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम को गुर्बत, मुफलसी, मुआशी बदहाली से जरूर निजात दिलवाएगी। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।